हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्योर ओके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की मेडिसिन के बारे में, यानी डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवा चलती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवा चलती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो हम जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवा चलती है। आज के इस वीडियो में हम टैबलेट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा वो टैबलेट है जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में दी जाती है। ये 8 से 10 टैबलेट है। यदि इनके बारे में हम जान लेते हैं तो कोई और टैबलेट के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो टैबलेट दी जाती हैं वो ज़्यादातर टैबलेट यही हैं। इस वीडियो में हम सारे टैबलेट को कवर करने की कोशिश किए हैं कि कौन कौन सी टाइप 2 डायबिटीज़ में मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहली टैबलेट है मेटफॉर्मिन। इस टैबलेट की मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है ग्लाइसिफेज। यह टैबलेट 500 mg तथा 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ में एसआर सस्टेंट रिलीज के रूप में बनाई जाती है। जिस टैबलेट पर एसआर लिखा हुआ मिले उस टैबलेट को दिन में सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो दवा है धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, इसलिए इसे एसआर फॉर्म में बनाया गया है। जब भी किसी व्यक्ति का शुगर बढ़ जाता है, उसमें जो शुरुआती दवा है हमेशा उसे मेटफॉर्मिन ही दी जाती है। सामान्यतः इसे दिन में एक बार खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद लेने की सलाह दी जाती है। कई बार ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उस समय ये दवा बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी जो दवा है वह है ग्लिमिप्राइड टैबलेट। ये टैबलेट सल्फोनाल यूरिया क्लास की दवा है जो 0.5 mg, 1 mg, 2 mg तथा 4 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार दिया जाता है। ये टैबलेट ज़्यादातर मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती है। जब अकेले मेटफॉर्मिन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता उस समय गिल्मिप्राइड को मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो अच्छा असर करती है। किसी किसी व्यक्ति में इसे मेटफॉर्मिन के साथ न देकर अकेले भी दिया जाता है। उस समय इसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। उस समय इसे खाने का तरीका खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद दिया जाता है। तीसरी जो दवा है वह है ग्लिक्लाजाइड टैबलेट। इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड दवा है ग्लिजाइड टैबलेट। ये 20 mg, 30 mg, 40 mg तथा 80 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही ये टैबलेट प्लेटलेट को कंट्रोल करती है, जिससे फ्री रेडिकल भी कम हो जाते हैं, और इस कारण से जो डायबिटीज़ में रेटिनोपैथी नामक बीमारी है, जो आँखों से जुड़ी हुई समस्या है, उसको थोड़ा डिले कर देती है, यानी कुछ समय बाद होती है। और यह टैबलेट लेने से व्यक्ति का वेट गेन नहीं होता, वज़न भी नहीं बढ़ता। यह टैबलेट पेशेंट को दिन में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। चौथी जो दवा है वह है ग्लिपिजाइड टैबलेट। यह भी एक सल्फोनायूरिया क्लास की दवा है जो 5 mg तथा 10 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये टैबलेट लेने के बाद 12 से 18 घंटे तक असर रहती है, इसीलिए सामान्यतः इसे दिन में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर दिन में 2 बार दिया जाता है। और इसमें जो एक्सल फार्म टैबलेट है उसे दिन में एक बार दिया जाता है, क्योंकि दवा धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है ग्लाइनेज टैबलेट। इस टैबलेट की एक और ख़ास बात है, ये टैबलेट लेने पर पेशेंट का वेट लॉस नहीं होता। सो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें
ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड में कंफ्यूज न हो, दोनों अलग अलग दवा है। पांचवी जो दवा है वह है ग्लीबेंक्लामाइड टबलेट। ग्लीबेंक्लामाइड टबलेट को हम ग्लाइबोराइड टबलेट के नाम से भी जानते हैं और इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है वह है डिओनिल टबलेट। इसकी जो स्ट्रेंथ है 2.5 mg तथा 5 mg होती है। साथ ही जो इसकी डोज है प्रतिदिन 5 mg से लेकर 15 mg तक होती है। अगर लोअर डोज में देते हैं तो सिंगल डोज में दे सकते हैं। हायर डोज में इसे डिवाइडेड डोज में देते हैं। हालांकि ये ग्लीबेंक्लामाइड टबलेट स्लो एक्टिंग दवा है तथा सडनली इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है, लेकिन दूसरी जो सल्फोनायूरिया क्लास की दवा है जैसे ग्लिमिप्राइड टबलेट, ग्लिक्लाजाइड टबलेट, ग्लिपिजाइड टबलेट जिसके बारे में अभी हमने जाना था, अगर वो काम नहीं करता तो उस स्थिति में ग्लीबेंक्लामाइड टबलेट दिया जाता है और इसके बाद ये अन्य टबलेट दे दी जाती है। छठे नंबर की जो दवा है वह है पायोग्लिटाजोन टबलेट। यह एक थायोजोलिनडिनोन क्लास की दवा है जिसका प्रयोग मेटफॉर्मिन तथा सल्फोनायूरिया क्लास की दवा और इंसुलिन के साथ उपयोग किया जाता है। इसका सामान्यतः अकेले प्रयोग नहीं लिया जाता, इनके साथ ही प्रयोग लिया जाता है। और इस पायोग्लिटाजोन टबलेट का जो पॉपुलर ब्रांड है वह है पायोग्लिट टबलेट, जिसकी स्ट्रेंथ है 15 mg तथा 30 mg। प्रतिदिन ये टबलेट 15 mg से लेकर 45 mg तक दी जाती है, जो कि डिवाइडेड डोज में होती है। यह टबलेट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कंपोजिशन में अवेलेबल है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड तथा पायोग्लिटाजोन का कंपोजिशन आता है। यह कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा चलन में होता है, तो इस टबलेट का प्रयोग इनके साथ ही लिया जाता है। सातवें नंबर की जो दवा है वह है रोजीग्लिटाजोन टबलेट। यह भी एक सिमिलर दवा है पायोग्लिटाजोन की, जिसका प्रयोग मेटफॉर्मिन के साथ लेते हैं। ये 2 mg, 4 mg तथा 8 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है रिजुल टबलेट। हालांकि इसका प्रयोग अभी नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये भी डायबिटीज़ में ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली दवा है। इस ग्रुप की जो थायोजोलिनडिनोन है, इसकी सबसे नियर ड्रग अभी इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है डेपाग्लिफ्लोजिन। इसकी पॉपुलर ब्रांड है फोर्सिगा टबलेट। इसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये न्यू ड्रग है जिसका प्रयोग डायबिटीज़ में लिया जा रहा है। ये 5 mg तथा 10 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और पायोग्लिटाजोन दे दिया गया है और अच्छा असर नहीं मिल रहा है, तो पायोग्लिटाजोन को हटाकर इसे दिया जाता है। नहीं तो कई बार पायोग्लिटाजोन के साथ में इसे डेपाग्लिफ्लोजिन को दिया जाता है, जो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। जो लास्ट टबलेट है जिसका प्रयोग डायबिटीज़ में लिया जाता है वो है टेनलीग्लिप्टिन टबलेट। ये टबलेट ग्लिप्टिन क्लास की दवा है जिसका प्रयोग अन्य जो एंटी डायबिटिक ड्रग हैं उनके साथ में किया जाता है। साथ ही इस टबलेट का प्रयोग उन मरीजों में भी दिया जा सकता है जिनमें किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, क्योंकि यह दवा किडनी सेफ ड्रग के रूप में बताई गई है। इस टबलेट की जो स्ट्रेंथ है 10 mg तथा 20 mg में अवेलेबल है। इसकी पॉपुलर ब्रांड है G10 टबलेट। टेलनीग्लिप्टिन टबलेट को सिंगल टबलेट के रूप में तथा अन्य जो मेटफॉर्मिन और सल्फोनायूरिया क्लास की दवा है उनके साथ में कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये 7 से 8 तरह की दवाइयाँ थीं जो मुख्यतः डायबिटीज़ में प्रयोग ली जाती हैं। इसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं। जिन दवाओं के बारे में मैंने बताई, अगर इन दवाओं की जानकारी आपको है तो लगभग सभी प्रकार की डायबिटिक दवाइयाँ आप पहचान सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डायबिटीज़ की मेडिसिन की अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए।